नमः सिद्धेभ्यः। प्रदस्ते कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक है श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, अध्ययन एक अलग चीज है, चिंतन मनन करना एक अलग चीज है, और जिंदगी में उतार पाना ये अलग बात है। स्कूल में पढ़ाया टीचर ने कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह सीख गया बालक कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। कोई नहीं सिखाता कि झूठ बोलना पुण्य है। किसी ने सिखाया आज तक? कहीं पर सीखा आज तक? घर पे भी बोल देते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। टीचर भी सिखा देते हैं। अगर टीचर ये कहने लगे कि बेटा व्यापार के लिए किसी चीज के लिए झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा सिखाया गया। वो तो यही बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन वह बेटा घर पे जाता है, उसके मन में बहुत अंदर तक उतर गई कि झूठ बोलना पाप है। अब घर पे जाता है और पिताजी जो है कोई व्यापारी उनसे पैसे लेने आता है, और क्या बोलते हैं पिताजी कि बेटा बोल दे कि पिताजी घर पे नहीं है। स्कूल में सिखाया गया कि बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई समस्या का हल नहीं होता। सिखा दिया बेटा लड़ो मत, रे बेटा झगड़ो मत। अब बेटा घर पे जाता है, वो सोचता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और घर में जो है पति पत्नी की वाग युद्ध चल रहा है। बेलन उठा लिया किसी बात से, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब खाने को नहीं था तो विवाह क्यों कर लिया। कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। मैडम ने सिखाया कि घृणा नहीं करना चाहिए, टीचर ने सिखाया घृणा नहीं करना चाहिए। लेकिन घर में गए और बड़ा भाई जो है एक भिखारी को घृणा की दृष्टि से इसको भगा दो, कोई काम का नहीं है ये, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अब कितना भी उपदेश दे दिया जाए, कितना भी जो है उसको समझा दिया जाए, उसको क्या फर्क पड़ेगा बताओ। वो अपने जीवन में ये शिक्षाएं ग्रहण कर पाएगा क्या कि झूठ बोलना पाप है। वह जीवन में ये ग्रहण कर पाएगा क्या कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह जीवन में क्या ये ग्रहण कर पाएगा कि किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। मात्र शब्दों में लिखा रह जाएगा,
लेकिन संस्कारों में तो वही चलेगा जो दिख रहा है, नहीं चलेगा। कहने में अच्छा लगेगा लेकिन ग्रहण करने में बहुत शक्ति लग जाती है। जाग वही पाते हैं, जो जागता है वो ही ग्रहण कर पाता है। जो जाग नहीं पाता वह सोता रह जाता। उसे कितना ही बुलाया जाए, कितना ही बोला जाए। एक हॉस्टल में जो है 25-30 लड़के थे, सुनील भैया की क्लास चल रही थी, उसमें से बोला, सुनील ने, रात को सब बच्चे सो गए और सुनील ने बोला कि पंकज आ जाता है। और फिर जो है अंदर पुनः जाता है। फिर सुनील ने बुलाया दिनेश, लेकिन दिनेश की आवाज भी पंकज आ जाता है पुनः। फिर किसी और को बुलाया गगन, फिर पंकज आ जाता है। तो सुनील बोलता है आखिरकार मैं दिनेश को बुला रहा हूं, मैं बाहुबली को बुला रहा हूं, मैं गगन को बुला रहा हूं, लेकिन हमेशा पंकज ही खड़ा हो जाता है। तो पंकज क्या बोलता है, वो तो अभी सो रहे हैं गुरुजी। वो तो अभी सो रहे हैं, जागने वाले ही नहीं है। जो जगता है वो सुन लेता है, जो सोता रहता है वो नहीं सुन पाता। तुम्हें जागना पड़ेगा। अभी हमने प्रमाद को बड़ा मजा आता है हमें। कोई अगर तुम्हें जगा दे, सदगुरु भी तुम्हें जगा दे, तो ऐसा लगता है कि एक झापड़ पीस के गाड़ दो इसको। लगता नहीं है? खूब गहरी नींद में सो रहे हो, और गहरी नींद में सो रहे हो, और जैसे ही तुम्हें बाहर जाना है पंकज भैया, और तुमने अपने बेटे को जगाया, और गहरी नींद में सो रहा था, रात को 2 बजे जगना था, और तुमने उठाया कि चल उठ विराज। अब विराज क्या सोचता है, अरे यार क्या करूं, इनको तो अभी जगाना था। अब वो जो है जागता भी है कि भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जाग जाए तो अब क्या करें, अब जाना है, अब पिताजी ने बोला है, सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते भी कहीं जो है गाड़ी पर सोता है, कहीं जो है स्टेशन पे भी चला गया, अभी टाइम है पिताजी, अभी तो मुझे और सोने दो। जाग पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने प्रमाद को अपना ही साथी बना लिया, प्रमाद को अप्रमादी बना दिया। आराम तो हमें मात सोने में मिलता है, जागने में तो कभी जो है आराम मिलता ही नहीं। हर डॉक्टर जो है क्या बोलते हैं कि भाई इसका सिर दर्द दे रहा है, इसको सुला दो, इसको कुछ भी हो रहा है इसको सुला दो। हर जो है दवाई में आज देखो कि अल्कोहल थोड़ा सा मिला होता है, इसे बस सुला दो। ओनली सोने का हमें भान है, जागने का भान है ही नहीं। हम जागते जागते भी सोते रहते हैं। यहां तक होता है कि बहुत अच्छा उपदेश दे दिया, क्या कि अरे भाई सब छोड़ दिया, अब संस्थाओं में नहीं फंसना चाहिए, अब जो है गोरख धंधों में नहीं फंसना चाहिए, अब जो है बाहर प्रपंचों में नहीं फंसना चाहिए। क्या तुम जो है यहां पर भी आकर संस्था बनाने लगे? अब पंकज क्या बुरा,
अरे गुरुजी आपने तो बहुत अच्छा उपदेश दे दिया, बहुत अच्छा, ये तो उपदेश जो है पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसी बात की संस्था बन गई, इसी बात की संस्था बन गई। पदों की संस्थाएं कि पद छोड़ना चाहिए, तो कह ले भाई जब पहले ग्रहण तो करे तब तो छोड़े, इसे पहले ग्रहण करो फिर छोड़ो। कि आचार्य पद छोड़ने के लिए होता है, तो मालूम चल कि आचार्य पद के लिए भी होड़ लग गई कि कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, मेरे को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, चाहे पब्लिक, हमें तो पब्लिक की डिमांड है तो पब्लिक से ले लेंगे हम, कोई जरूरी नहीं हमें किसी की। कौन से संस्कार हमारे जीवन में पड़ेंगे, क्या संस्कार हमारे जीवन में पड़ेंगे, कभी सोचा? संस्कार वो पड़ते हैं जब हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, जब भगवान के समूह शरण में जाता है। क्या कारण बोल दिया कि क्षायक सम्यक्त मात केवली के पाद मूल में होता है, कि दिखता है कि साक्षात धन्य है प्रभु, कि इतना वैभव, वैभव तो दुनिया में बहुत जरूरी है दिखाना, लेकिन जरूरी नहीं कि वैभव में दिखें। वैभव तो दिखाना जरूरी है, वैभव से के अलावा जो है दुनिया प्रभावित हो ही नहीं सकती। जो क्षायक सम्यक दृष्टि है वो कभी मिथ्या दृष्टि ही था, और मिथ्या दृष्टि ही जो है सम्यक को ग्रहण करता है। अब मिथ्यात क्या है, मिथ्या दृष्टि भी जानता है, वह भी जो है कितना उपदेश दे देता है, दात सांग का ज्ञाता हो जाता है अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव। इतना शानदार उपदेश दे देता है, इतना शानदार उपदेश दे देता है कि मालूम चला कि उसके उपदेश से भव्य जीव सुधर जाते हैं। वैभव तो जरूरी है, लेकिन वैभव में होना जरूरी नहीं है। वर्चस्व तो जरूरी है, लेकिन वर्चस्व में होना जरूरी नहीं है। बस प्रभु में और रागी में अंतर क्या होता है, एक के ऊपर वैभव होता है, एक वैभव के ऊपर होता है। भगवान का जब समोसन लगता है तो वे वैभव के ऊपर होते हैं, और हमारा पता है समोसन नहीं भी लगता तो भी हम जो है वैभव के नीचे दबे होते हैं कि मेरा लगाओ, नहीं है समाज की बस की तो भी लगाओ। क्यों? प्रभावना चाहिए। वह प्रभावना अप्रभावना का कारण बन जाती है। सौधर्मिंद का फर्ज बनता है कि वह समोसन लगाता है, अपनी खुशी के लिए लगाता है, अपने जो है तो हम क्या करेंगे, इतना वैभव कहां ले जाएंगे, इसका सदुपयोग कौन करेगा, ऐसा करके वह समोसन का प्रयोग लगाता है कि मेरे हाथ में है तो मैं लगाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम कितना ही लगा लो, कितना ही लगा लो, लेकिन मैं लगाते हुए भी, बैठे हुए भी नहीं बैठूंगा, मैं देखते हुए भी नहीं देखूंगा, मैं होते हुए भी नहीं होऊंगा। ये बड़ा मुश्किल है। गेयों से, गे दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग गे होता है, दूसरा बहिरंग गे होता है। ज्ञानी की पहचान है कि बहिरंग गेयों को जानता तो है, पहचानता तो है, पर अपनी पहचान बहिरंग गेयों से नहीं बनाता। जाएगा कहां, इस संसार से क्या कोई जा सकता है क्या? क्यों?
भगवान संसार में है कि नहीं है, इसी लोक में है कि नहीं है, उनकी आत्मा का क्या अभाव हो गया क्या? बहिरंग गेयों को जानता तो है, पहचानता है, लेकिन बहिरंग गेयों से अपनी पहचान नहीं मानता। लोग सम्मान दें ये उसका जो है बड़प्पन है, लेकिन मैं अपनी पहचान इस चीज से नहीं बनाऊंगा। आज अगर नमोकार मंत्र किसी बालक ने सुना दिया तो क्या तुम उसका सम्मान नहीं करोगे क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कसाय है ये तो, मान कसाय है। हाँ, भले ही मान कसाय है, क्योंकि संसार में तो ये चलती ही रहती है। जब 10वें गुण स्थान तक कसाय चलती है तो हमें जो है ये करना ही चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि अरे भाई कम तो करो। हमें इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें बार बार इच्छाएं व्यक्ति को दरिद्र बना देती हैं। हमें लगता है कि इच्छाएं अमीर बना रही हैं, लेकिन इच्छाएं कभी व्यक्ति को अमीर नहीं बनाती, इच्छाएं व्यक्ति को दरिद्र बना देती है। याचना दास्ता पैदा कर देती है। और चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि इच्छाएं कर लो, लेकिन इनका अंत भी तो नहीं है। कहीं है अंत इच्छाओं का? किसी जगह ऐसा स्थान मिला कि कहीं इच्छाओं का अंत हो जाए? जितना चाहो जितना चाहो उतना 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 बढ़ती ही तो चली जाती है। इनका अंत हो तो हम मान भी रहे कि चलो कर लो कसाय। क्रोध का अंत हो, बार बार उठती है, बार बार जो है तुम्हें नष्ट करती है, और बार बार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है, फिर जो है पश्चाताप की अग्नि में पहुंचा देती है। पुनः पश्चाताप की अग्नि में उठता है, फिर निमित्त खड़े होते हैं, फिर हम जो है कसाय भाग आ जाती है। कसाय करना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बुरी बात है। मैं बोल रहा हूं कि कसाय करना अच्छी बात है। बस बेहोशी में कसाय मत करो, होश पूर्वक कसाय करो। बेहोशी में कसाय करता है उसके लिए पश्चाताप होता है, जो होश पूर्वक कसाय करता है उसे कभी पश्चाताप नहीं होता। क्या कहते हैं? अरे महाराज मैं करना नहीं चाहता था, हो गई यार, कैसे हो जाती है हमें पता नहीं है। कहते हो ना, कई बार कहते हो कि मेरे से हो जाती, मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन कभी कभी कहते हो कि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं करता। बेटे को समझाया, बेटा मत कर तू ऐसा, शराब मत पी। तो कसाय की कि नहीं की? अब बताओ, अच्छे के लिए की कि बुरे के लिए की? कभी बुरा लगता है क्या कि मैंने गलत कर दिया? लगता है कि कभी मैंने गलत कर दिया, मैंने उसे गलत स्थान से हटा दिया, एक चांटा भी मार दिया बच्चे को, तो कभी कहते हो कि मैंने गलत कर दिया? अगर कोई सामने से बेटे को मारने के लिए आ रहा है, बाहुबली, और तुमने सामने वाले को मारा तो फिर तो गड़बड़, और तुमने लेके अपने बेटे को 2 झापड़ खींच के घाल दिए। अब बताओ ये कसाय थी कि नहीं थी? लेकिन होश पूर्वक अगर कसाय करो तो निश्चित मानो कभी पश्चाताप हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जो है बेहोशी में कसाय करते हैं। होश पूर्वक तुम कुछ भी काम करो तो कभी जो है पश्चाताप नहीं होता। जागो,
प्रमाद को जो है भगाने की कोशिश करो। लेकिन हम प्रमाद को क्या है, अप्रमाद ही मान चुके। हमने सोने को आराम मान लिया कि सो गया तो आराम मिल गया। अरे भाई, मुर्दा भी सो जाता है तो फिर आराम कर रहा है, वो तो हमेशा ही आराम करता रहता है, उसे कितना भी जगाओ जगता ही नहीं है वो। मनुष्य पर्याय मिली है तो जागने के लिए कि सोने के लिए? जिंदगी मिलती है कुछ कर गुजरने के लिए। मुस्कान मिला करती है किसके लिए? बनकर बिखरने के लिए। ओढ़कर चादर पड़ा है क्यों तो उदास, जिंदगी मिलती है जागने के लिए। जागने के लिए मिलती है। अगर जागना ही है तो फिर दवाइयों की निश्चित मानो, अगर तुम रोग को भी देखोगे ना तो रोग भी तुमसे भाग जाएगा। हम तुरंत जो है उसको बेहोश कर देते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। अभी तक तुमने अपने शरीर का सामना ही कहां किया? आखिरी समय में जब समाधि चलती है तो उसे जगाते हैं और डॉक्टर कहता कि इसे सुला दो, सोते सोते चला जाए, कोई टेंशन नहीं। हमें ये पता ही नहीं है कि ये घातिया कर्म है। निद्रा, निद्रा, प्रचरा प्रचरा, ये जब तुम जो है कर्म कांड में पड़ोगे, ये तुम्हारी आत्मा का घात कर रहे हैं और हमें आनंद आ रहा है अपनी घात करवाने में। कोई अगर चाकू से तुम्हें मारे तब तो तुम जाग जाते हो, लेकिन अपने ही घात करने में हमें कितना आनंद आ रहा है, कभी सोचा आपने? और घातिया कर्म जो है ये पाप प्रवृत्ति वे हैं, प्रकृति। हमें ये पता ही नहीं है आज तक कि हम पाप प्रकृति में अपने आप को ले जाने के लिए बड़ा आनंद बना रहे हैं। क्या करें, हर चीज को उल्टा कर दिया इस संसार ने। स्वरूप को जो है कुरूप बना के स्वरूप का प्रचार किया जाता है। हथकड़ियों को जो है आभूषण बना के पहना दिया जाता है। घर को जो है कारागार को जो है घर बना के उसमें बसा दिया जाता है। हर चीज का उल्टा, हर चीज को जो है, आज अगर शादी नहीं हो तो क्या तू बिल्कुल बुझदिल है यार, तेरी शादी नहीं हो रही है। हर चीज को उल्टा बनाया जाता है, लेकिन जागने के लिए नहीं किया जाता है। इसे जब तक जागोगे नहीं तब तक जो है कितना भी सुन लो, कितना भी सुना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जागने के लिए अगर तुम जाग गए हो तो एक छोटा दीपक भी तुम्हें रास्ता दिखा देगा, वो वरना बड़े बड़े हेलोजन भी लगा लो, सो रहे हो तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए जागृति को पैदा करो। अपन देखेंगे प्रमाद क्या होता है। अभी प्रमाद को, अप्रमाद को हम प्रमाद बना के बैठे, यही तो गलती हमारी है। प्रमाद है क्या, अप्रमाद है क्या, यही नहीं पता हमें। इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।